उत्तराखंड के मदरसे अब संस्कृत विद्यालय बनने वाले हैं। चौंकिए मत, ये सच है, क्योंकि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जिसके मुताबिक मदरसा छात्रों के सिलेबस में संस्कृत को शामिल किया जाना है। मदरसों में गूंजेंगे संस्कृत के श्लोक। मदरसों में सुनाई देने वाला है मंत्रोच्चार। जिस तरह गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को संस्कृत का पाठ करवाया जाता है, गीता के श्लोक कंठस्थ करवाए जाते हैं, ठीक उसी तरह अब उत्तराखंड के मदरसों के छात्र भी संस्कृत के श्लोक सीखने वाले हैं। हम एक सब्जेक्ट के तौर से एक ऑप्शन हमने संस्कृत का देने का प्रयास किया है, जिसका अनुबंध हम संस्कृत विभाग से करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने चार चीज़ों को और लिया है कि हमारे उत्तराखंड राज्य की जो धरोहर है, यानी गाय, गंगा और हिमालय। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड राज्य में मदरसों में वैकल्पिक तौर पर संस्कृत शिक्षा लागू करने जा रहा है, जिसके तहत अगले सत्र से मदरसों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाएगी। इसके लिए संस्कृत के जानकार शिक्षकों की नियुक्ति मदरसों में की जाएगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में एक बड़ा फैसला किया है। अब मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इसके लिए मदरसा बोर्ड संस्कृत विभाग से करार करने जा रहा है, ताकि उत्तराखंड के सभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जा सके। उत्तराखंड के मदरसों में अभी एनसीईआरटी सिलेबस के तहत पढ़ाई हो रही है। उत्तराखंड में कुल 416 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें करीब 46,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तकनीकी शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अब संस्कृत की शिक्षा का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड के मदरसों में बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके तहत मदरसों में बच्चों को संस्कृत के साथ साथ गोरक्षा, हिमालय संरक्षण, आपदा प्रबंधन, टीकाकरण, जनसंख्या नियंत्रण, जल संरक्षण जैसे पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। मतलब बदलते वक्त के साथ धामी सरकार मदरसों का सिलेबस भी अपडेट कर रही है, ताकि यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चे देश दुनिया के बाकी बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मदरसे में संस्कृत की पाठशाला आखिरकार क्या है, इसके पीछे का मकसद, यही समझने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे से जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुहेब और रहमान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे। मुफ्ती शामून काजमी जी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से, अब से कुछ देर में वो भी हमारे से जुड़ेंगे। और आचार्य शैलेश, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अभी तक हम देख रहे थे कि दीनी तालीम दी जाती थी मदरसे में, लेकिन अब संस्कृत की पढ़ाई भी यहाँ के छात्र कर सकेंगे। किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? बहन, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि भारतीय सनातन संस्कृति और भारत का जो मुख्य भाषा है संस्कृत भाषा, जिससे हिंदी भाषा भी निकली है, ऐसी भाषा का अगर विद्यालय में पढ़ाई किया जा रहा है तो यह निश्चित तौर पर बहुत ही स्वागत योग्य है। मेरा ऐसा मानना है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका मार्क्स मैथमेटिक्स की तरह आता है। मैंने भी संस्कृत की पढ़ाई की है और संस्कृत को बहुत करीब से देखा है। संस्कृत पढ़ने से आपके अंदर सात्विकता आता है, और इसके साथ साथ अगर मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स भी बहुत अच्छा आता है। संस्कृत भारत की संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ भाषा है, जो सबसे प्राचीनतम वैदिक भाषा कहलाता है। इसलिए भारत के अगर सभी विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में पढ़ाया जाए तो यह सुखद अनुभूति है। वैसे उत्तराखंड में अगर यह शुरुआत किया जा रहा है मदरसों में, तो निश्चित तौर पर मदरसा के बच्चे आचार्य जी, संस्कृति संस्कार से आप इसे जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन जमीयत ये कह रहा है कि जबरन थोपने की कोशिश हो रही है। क्यों जरूरी किया जा रहा है? देखिए, यह थोपने की बात नहीं है। मदरसों में अरबी पढ़ते हैं लोग, उर्दू पढ़ते हैं लोग, और पढ़ने के बाद आपने देखा होगा अधिकतर मदरसों के बच्चे क्या करते हैं, वह
उलेमा बन जाते हैं, वह खादिम बन जाते हैं, वह मौलाना बन जाता है। लेकिन अगर मदरसे में संस्कृत बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो आगे भविष्य में वह अच्छा कर सकते हैं, अच्छी नौकरियां पा सकते हैं। इसके साथ साथ संस्कृत जो है वह शालीनता देता है, संस्कृत जो है वह सात्विकता देता है, संस्कृत जो है वह धैर्य देता है, संस्कृत जो है वह आपको संस्कार देता है, भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। तो जब भारतीय संस्कृति से आपका जुड़ाव होगा तो राष्ट्रभक्ति आएगी, राष्ट्र प्रेम आएगा, तो आपके अंदर जो उग्रता है, जो कट्टरता है, जो मार काट करने की सोच है, जो बम ब्लास्ट करने की सोच है, उससे तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए संस्कृत बहुत जरूरत है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है, जैसा कि आरोप लगते भी रहे मदरसों पर, उसमें कम से कम कमी आएगी इसके जरिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बहन, बिल्कुल सत्य है कि आपने देखा होगा ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि मदरसों में कहीं बम पाए जाते हैं, कहीं AK-47 पाए जाते हैं। मदरसों के बच्चे जो है वह किस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जब उनके अंदर संस्कृत की पढ़ाई की शिक्षा मिलेगी तो उनके अंदर संस्कार मिलेगा, भारतीय संस्कृति से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा। दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ से कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है संस्कृत, और दूसरा अच्छा संस्कार देता है, आपके अंदर सात्विकता देता है, आपके अंदर एकाग्रता देता है, आपके अंदर भाई बहन, माता पिता, गुरुजन का सम्मान करने का एक संस्कार देता है। यही संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो रग रग में लोगों के संस्कार को बसाता है। तो संस्कृत अगर बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल मुझे दिखता है, और मैं इसको स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, यह स्वागत योग्य है। उन्हीं के माध्यम से मदरसा बोर्ड ने लिया है। शफम काश्मीर जी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, मैं उनको भी बधाई का पात्र बनाता हूं। जी ठीक है आचार्य जी, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती शामून काज़मी जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। काज़मी साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये जो फैसला लिया जा रहा है मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का, नया सिलेबस इसमें जोड़ा जाएगा, क्या मकसद है इसके पीछे सरकार का? कि आचार्य जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है और मुझे अब कहने की ज्यादा जरूरत नहीं रह गई है कि संस्कृत क्या है। संस्कृत से जो मुस्लिम बच्चे हमारे गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, पसमानदा मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो संस्कृत के साथ हमने सिलेबस जो अपना NCERT के बाद एक ऑप्शन के तौर से हमने रखा है। हम थोप नहीं रहे हैं, बल्कि हम उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो कि इस लैंग्वेज से, इस भाषा से आपको जहां संस्कार मिलेंगे, आपका बौद्धिक विकास भी होगा। मैं समझता हूं कि संस्कृत अगर मौलवी को आ जाए और जैसे आचार्य जी बोल रहे थे अरबी पंडित जी जान ले, तो बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। और ना जानकारी की बिना पर नहीं। काज़मी साहब, जैसे आज आप लोग ये फैसला कर रहे हैं, कल को तो फिर मुस्लिम होंगे, वो भी बोलेंगे भाई, मस्जिद के अंदर भी वो ये बोलेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, मंदिरों के अंदर भी फिर ऐसा ही होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर आप लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, और वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं इससे खुश हैं। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ कि जिसमें हमारे राज्य स्थापना दिवस पर हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम यूं ही आभार नहीं व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने इस राज्य को एक आदर्श राज्य स्थापित करने में जो कार्य वो कर रहे हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जब संस्कृत और उस कल्चर को जानेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक ही परिवार हैं, अल खल्क़ु अयालुल्लाह। तो जब ये उन दोनों चीजों से परिचित होंगे, तो मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं उनके अंदर राष्ट्र होगा। सर सुनिए ना काज़मी साहब, लेकिन देखिए सवाल तो उठेंगे ना, आपके जो संस्कृत विद्यालय हैं, जो गुरुकुल है, वहां पर भी अगर आप उर्दू को अनिवार्य कर देंगे तो वहां पर भी तो सवाल पूछा जाएगा ना फिर।
नहीं मैडम, मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने गुरुकुल चल रहे हैं, मैं जितने भी मतलब ये संस्कृत के विद्यालय हैं, मैं उन सब में मेरा आना जाना भी है। और वो लोग उर्दू से या अरबी से नफरत नहीं करते, वो सीखना चाहते हैं। ठीक है, काज़मी साहब आप बने रहिएगा। सुहेब उर रहमान मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे से जुड़ गए हैं। रहमान साहब, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि काज़मी साहब कह रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि इससे संस्कृति और सभ्यता बढ़ेगी, संस्कार लोगों में आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो भी संस्कृत की जानकारी लें। देखिए, मैं बहैसियत मुसलमान, सबसे पहले तो मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के एतबार से हमारे पास हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारा कुरान, हमारे मोहम्मद, हमारा इस्लाम, सारी चीजें मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि संस्कृत जुबान भारतीय सभ्यता की जुबान नहीं है, इसलिए कि ये आर्यन जुबान है, उससे एशिया से आई थी। ये हिंदुस्तान की अपनी जुबान नहीं है, चाहे वो 5000 साल कहिए आप, चाहे 3000 साल कहिए, चाहे 4000 साल कहिए। ये एक अलग सी बात है कि हिंदुस्तान में संस्कृत को इज्जत मिली, और हिंदू मत, जैन मत और दूसरे और मतों ने उसको माना और मान के अपने कल्चर में, अपने उसमें समेटा। उसकी वजह सी व्यक्ति थी कि वेद वगैरह जितनी चीजें थी, या गीता थे, या जितनी बातें थी, वो ज्यादातर संस्कृत जुबान में थी। तो हमारी जुबान अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। आज तक बहुत से प्रांतों के अंदर हिंदी भाषा को हिंदी का दर्जा नहीं दिया गया। तो सबसे पहले तो हिंदी जुबान पे हमारा जोर होना चाहिए। संस्कृत जुबान हमारी मजहबी जुबान है, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए अरबी जुबान मजहबी जुबान है। काज़मी साहब जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि ये मजहबी है। हाँ, संस्कृत जुबान एक मजहबी जुबान है, इसको तस्लीम करना चाहिए। हिंदू मत को भी, जैन मत को भी, और दूसरे जितने मत है उनको जो एक्सेप्टेड करते हैं फॉर हिंदू मजहब, तो उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मजहबी लैंग्वेज है। हमारी भारतीय भाषा जो है वो हिंदी है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, और इसी पे जोर। और काज़मी साहब जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए ना, वो कह रहे हैं कि संस्कृत तो मजहबी भाषा है भाई। काज़मी साहब जवाब दे दीजिए, आवाज जा रही है आप तक? हरे कृष्णा भाट, मैं बोलना चाहूंगा इस मुद्दे पर। जी बोलिए। देखिए, सुहेब उर रहमान जो अपने आप को स्कॉलर कह रहे हैं, या पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है साहब। ठीक है, आप तीनों बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। तो मदरसे में संस्कृत की पाठशाला, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगले सत्र से संस्कृत भाषा पढ़ाई जाएगी, और इस